सरकार किसी की भी हो, बनाया किसी भी ने हो, लेकिन अगर वो सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई, तो क्या उसका दायित्व नहीं बनता है कि इसका जो अधूरा निर्माण है उस अधूरे निर्माण को पूरा। रास्ता नहीं था तो फिर इस पुलिया का निर्माण क्यों किया गया? और चलिए अगर पुलिया का निर्माण भी हो गया तो रास्ता अब तक क्यों नहीं बना? यह सबसे बड़ा। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर जिले में हूं और जनपद गाजीपुर जिले में एक ऐसी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे एक पुल बना हुआ है। आप लोग जानते हैं एक पुल का निर्माण ये हुआ है। अब ये न जाने कब का हुआ है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन बताया जाता है, ये पता चला कि इससे पहले की सरकार, जब सपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये पुल का निर्माण कर दिया गया। लेकिन अभी तक ये पुल का निर्माण तो हो गया, लेकिन उस पर आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब जब रास्ता नहीं था तो फिर इस पुलिया का निर्माण क्यों किया गया? और चलिए अगर पुलिया का निर्माण भी हो गया तो रास्ता अब तक क्यों नहीं बना? यह सबसे बड़ा सवाल है। और मैं इस समय इसलिए कह रहा हूं कि अब जो है 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। तमाम मुद्दों पर जो तमाम पार्टियां हैं अपना दम भरेंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उन गरीबों के, उन किसानों के टैक्स के पैसों से बना हुआ ये पुल चीख चीख कर कह रहा है। ये बदहाली की सबसे बड़ी तस्वीर ये दिख रही है आप लोगों को। ये चीख चीख के चिल्ला के कह रहा है कि आखिरकार इस पर आवागमन कब शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कारनामा होगा। ये सीढ़ी लगा दिए होंगे ताकि अगर पानी इसमें भरा रहता होगा इस नदी में तो उस सीढ़ी से चढ़ के उस पार हो जाते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक ये रास्ते का निर्माण क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। न इधर रास्ता है न उस तरफ रास्ता है। अगर ये रास्ता बन जाता, वो सादियाबाद मार्ग से कनेक्ट हो जाता तो ये आसान हो जाता जो है जखनिया के लिए। जखनिया जाने वाले लोग इस पर से चढ़ के चले जाते। लेकिन ये न जाने कब का, उस सरकार में कब का बना हुआ ये हमको पता नहीं। हम तो यहाँ आए और अचानक से हमारी नज़र इस पर पड़ी तो हमें लगा कि इसे दिखाना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, बनाया किसी भी ने हो, लेकिन अगर वो सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई, तो क्या उसका दायित्व नहीं बनता है कि इसका जो अधूरा निर्माण है उस अधूरे निर्माण को पूरा किया जाए? यह सबसे बड़ा सवाल है और आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देख लीजिए अब ये इसकी स्थिति ये है कि लग रहा है कि कुछ दिन में सड़ के ये गिर भी जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये कब तैयार होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि ये तैयार कब होगा। और यहाँ पर हालांकि मैं लोगों से बात करता, मुझे पता नहीं है कब का बनाया गया है और किसने बनवाया है, लेकिन इतना पता है कि पिछली सरकार जब थी यहाँ पर तो उन्होंने ही इसे बनवाया था। अब सोच लीजिए रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है इसका आने जाने का। आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए ये रास्ता नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिससे मैं बात कर सकूं। स्थानीय लोग हैं कि कैसे आते जाते हैं। देख लीजिए ना ही इधर रास्ता है ना ही इस ब्रिज के उस तरफ रास्ता है। और ये सीढ़ी लगा दी गई है, इसी सीढ़ी पर से चढ़ के शायद लोग जाते हैं उस तरफ। जब पानी भरा होता है इस नदी में तो इस सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं और उस तरफ उतरते हैं। ये स्थिति है। अगर ये सीढ़ी टूट जाए, गिर जाए और उनका हाथ पैर टूट जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का शासन प्रशासन क्या कर रहा है। और अगर ये सीढ़ी से लोग चढ़ते हैं तो इस सीढ़ी को क्यों नहीं हटवा दे रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पर तो रास्ता है नहीं। दूर दूर तक आप देखेंगे कहीं किधर भी रास्ता नहीं है। एक वीराने में एक पुल को खड़ा कर दिया गया और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। हालांकि किसी पगडंडी वाले रास्ते से लोग आते हैं और इसी सीढ़ी से चढ़ के और उस पार हो जाते हैं। देख लीजिए ये पुल का निर्माण तो हो गया, लेकिन रास्ते का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, एक दादाजी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पुल कितना दिन हो गया बने हुए। पहला वाला जो सरकार रहा समाजवादी पार्टी का, तो वो लोगन बनू। अब फिर एक बाद से ये रास्तवा का है ना, रास्ता उस्ता कुछ भइला ना एकरे बगल। एक बाद रास्ता बनल, फिर थोड़ी सा फिर बंद हो गई, पता ना का। अब कौन बतावल जा कि कौन कारण हमन का, तो भाई रहे वाला इधर के बाट जा। और तो ना बता सकल जला, कोई कार्रवाई कैले। अगर ये बन जात तो आसानी से लोग ऊपर चल जीते। हाँ खूब आसान। जखनिया चल जीते। अच्छा रोड है जखनिया खातिर। हाँ नहीं, बहुत दूरी से घूम के जाए के पड़ेला। हाँ
अगर ये रास्ता बन जाए तो जखनिया आराम से लोग चले जाते। हाँ, बहुत अच्छा पड़ेगा। अगर ठीक है, चला कोनो दिक्कत हो गई रास्ता में, अगर रास्ता में दिक्कत रहे तो फिर काहे के बनल काहे पुल? के बनल, ये भी बात है। हाँ हाँ। और चलिए अगर वो सरकार चल गई तो फिर दूसर सरकार आयल तो दूसरे सरकार के पूरा कर देवे के चाहिए कि काहे न बनावे के चाहिए इसको। हाँ। इतना रकम लगल है, ओके बनवावे के चाहिए। हाँ, देख लीजिए ये स्थिति है कि सरकार, अगर एक सरकार इसको बना देती है तो दूसरी सरकार आती है तो इस पर हाथ नहीं लगाती है। अगर वो लगा देती तो शायद इसका उद्धार हो जाता और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका उद्धार हो जाता, इस पर से आसानी से इस पार से उस पार चले जाते। ये नदी पे जब बाढ़ आती है, जब नदी में बाढ़ आती होगी तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, है ना? हाँ हाँ भैया, हाँ बहुत बाढ़ आवत हुई तो बहुत दिक्कत बहुत दिक्कत होले। हाँ, अरे नीचे से जाए लाख रही तो इतना पानी में तब हो जाइए आदमी, और फिर ओकर बाद जब ढेर पानी हो जाए तो अब कैसे जाए का रास्ता है ना दूसरा। नाव तो चलता हो पे ना कौन रास्ता। देख लीजिए ये स्थिति है, नाव तो इस पे चलती नहीं होगी। किसी तरीके से ये पुल बन गया लेकिन इसके अगल बगल रास्ता नहीं है कोई भी। उधर का थोड़ा बहुत रास्ता है, इधर तो एकदम से रास्ता नहीं है, इसको कनेक्ट तक नहीं किया गया है। हालांकि पिछली सरकार ने इसको बनाया और इस सरकार ने इस पर थोड़ा भी काम नहीं किया होगा। अगर काम करते तो हो सकता है कि ये इसका निर्माण अब तक हो गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए, मैं यहाँ पर था गाजीपुर जिले में, एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा था, पुलिया का निर्माण हो गया है लेकिन रास्तों का आता पता तक नहीं है। अगर रास्ते अगर बन जाते तो शायद यहाँ से दूरी लोगों की आसान हो जाती, और जो इस नदी में पानी आता है, जब बाढ़ आ जाती है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन इससे सरकार को कुछ भी जो फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो अधिकारीगण है उनको भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पुलिया का निर्माण अगर किसी दूसरी सरकार ने कर दिया तो इस सरकार को पूरा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। इस पर जो रास्ता जो अधूरा है उसको पूरा करके इस पर आवागमन शुरू करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। चलिए इन्हीं कुछ सवालों के साथ बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।